आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। कहते हैं समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं, और जब समाधान निकल कर सामने आते हैं तो इंसान के जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। और ये बदलाव तभी संभव होते हैं जब हमारे जीवन में वास्तु का सही व्यवस्थित तरीके से सही इस्तेमाल हो, और उसको लेकर निराकरण को लेकर सही विशेषज्ञ अगर हमारे सामने हैं तो कई तरह की समस्याओं का निराकरण हो सकता है। ऐसे ही हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हमारे साथ हैं प्रयास मंगल जी, जो कि वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ हैं, और बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है, इंडिया रिकॉर्ड ऑफ बुक में भी इनका नाम दर्ज है। तो उन्हीं से बात करेंगे कई सारे दोषों को लेकर, कई सारी परेशानियों को लेकर, किस तरह के समाधान निकाले जा सकते हैं वास्तु को लेकर, उनसे चर्चा करेंगे। तो प्रयास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड में। धन्यवाद। भैया जी, वास्तु को लेकर हमेशा भ्रम बना रहता है लोगों के मन में कि अगर वास्तु सही नहीं होगा तो हमारे जीवन की जो तरक्की है या जो हम प्रयास लगातार आगे बढ़ने के कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आना शुरू हो जाती है। तो क्या लगता है वास्तु का और इंसानी जीवन का किस तरह का तालमेल है? देखिए क्या है, इंसान का शरीर 5 तत्वों पे बना है। उसी प्रकार हमारी सृष्टि, घर, दुकान, गोदाम, व्यापार, यह सब भी 5 तत्वों पे बने हैं। जैसे कि आपके मानव शरीर में कोई भी 5 तत्व असंतुलन होते हैं तो निश्चित रूप से आपको वात, पित्त, कफ किसी भी प्रकार की समस्या होती है। उसी प्रकार अगर आपकी बिल्डिंग में इन 5 तत्वों में से किसी भी तत्व का असम्यक असंतुलन है तो निश्चित रूप से वह बिल्डिंग भी, जैसे इंसान को बुखार होता है वह बिल्डिंग को भी बुखार हो जाता है, अर्थात बिल्डिंग में भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं आना प्रारंभ हो जाती हैं। जब उन 5 तत्वों को बिना तोड़ फोड़ के जैसे ही संतुलित किया जाता है तो निश्चित रूप से उससे हमको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। बिल्कुल, और वास्तु का कहीं न कहीं हमारे जीवन में काफ़ी महत्व देखने को मिलता है, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि लोग वास्तु के अनुसार घर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, और कई विशेषज्ञ से उसको लेकर रायशुमारी भी करते हैं, विचार विमर्श भी करते हैं, और कहीं न कहीं विशेषज्ञ आकर उसको लेकर समाधान भी बताते नज़र आते हैं कि ये चीज़ यहाँ नहीं, यहाँ अगर होगी तो काफ़ी सटीक होता दिखाई देता है। लेकिन बावजूद इसके कहीं न कहीं दोष देखने को मिलता है, चाहे घर की बात हो या फिर दफ्तर या फैक्ट्री की बात हो। देखिए, मैं और किसी वास्तु वालों की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी बताता हूँ कि जो वास्तु की आज के समय में सही परिभाषा है उसकी बात हर कोई व्यक्ति नहीं करता है। वास्तु की सही परिभाषा यह है कि वास्तु में 70% महत्व भूमि की ऊर्जा का होता है कि भूमि की ऊर्जा कैसी है। अगर भूमि की ऊर्जा नकारात्मक होती है तो उस पर बनने वाली बिल्डिंग के भी नकारात्मक परिणाम हमको प्राप्त होते हैं। और उसके अलावा अगर वास्तु में भूमि के साथ साथ दिशाओं का भी अध्ययन जो व्यक्ति करता है उसमें सबसे पहले डिग्री देखनी पड़ती है कंपास से कि उस दिशा कितने डिग्री पर टिल्ट है। उसके बाद कलर वास्तु का भी ध्यान रखा जाता है। यह तीनों चीज़ें जब आप व्यवस्थित देखते हैं तभी उसको आप परफेक्ट वास्तु बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने माना कि यह पूरब मुखी घर है, पूरब उत्तर का यह कौन ईशान कौन है, ईशान कौन भी जब निकलेगा जब प्रॉपर आप ईस्ट की डिग्री देखें। जब ईस्ट जितनी डिग्री पर टिल्ट है उतने डिग्री के अकॉर्डिंग सारी दिशाओं का विभाजन होगा। उसके अलावा भूमि की ऊर्जा, भूमि अगर नकारात्मक है तो उस पर बनने वाली बिल्डिंग भी नकारात्मक होती है। इसलिए आप सही वास्तुविद का चुनाव करें। बिल्कुल, वास्तु का चुनाव सही होगा तो जीवन कहीं न कहीं खुशहाल होता नज़र आता है। ये भी एक लोगों में बना रहता है कि हाँ, वास्तु सही होगा तो हमारी ज़िंदगी सफल होती यहाँ पर नज़र आएगी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, कई घर ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से बंद पड़े हुए हैं, कई फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन उनको सुधार करने को लेकर फैक्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, कदम ज़रूर उठाते नज़र आते हैं, लेकिन समाधान होता कहीं फ़िलहाल नज़र नहीं आता। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसका मुख्य एक ही कारण है, जैसे आपकी भूमि अगर किसी भी प्रकार के बंधनों से बंधी है, भूमि में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, भूमि में किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं है, तो निश्चित रूप से आप किसी भी प्रकार का उस पर कार्य करें, चाहे किसी भी प्रकार की कोई काम करें, आपको हमेशा नकारात्मकता ही हाथ मिलेगी। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस भूमि की ऊर्जा को चेक करें। भूमि की ऊर्जा चेक करने के लिए विभिन्न इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं एक डाउजर हूँ, इसलिए मैं किसी भी भूमि पर डाउजिंग टेक्निक से कॉपर की 2 रॉडें लेके चलता हूँ। जितनी इंटेंसिटी से ये रॉड उतनी भूमि पर घूम जाती है, उतनी पे कह देता हूँ कि यह भूमि कितनी पॉजिटिव है। जब जब रॉडें जिस भूमि पर नहीं घूमती, अर्थात वह भूमि बाधित शापित भूमि होती है, मतलब उस भूमि में किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं होती। लेकिन जब ये 2 रॉडें किसी भी भूमि पर एंटी क्लॉक घूम जाएँ, अर्थात उस भूमि में किसी भी प्रकार की सेल, हड्डी, कंकाल या कोई नेगेटिव एलिमेंट उस ज़मीन के अंदर होता है। लेकिन
आज अगर आप भूमि की ऊर्जा का सही तरह से सिलेक्शन करते हैं तो निश्चित रूप से उस पर बनने वाली बिल्डिंग से सकारात्मक परिणाम तो प्राप्त होंगे ही, और उस बिल्डिंग पर लंबे समय तक भी आपको नकारात्मक परिणाम नहीं आएंगे। और जो बिल्डिंगें खंडर हैं आज भी पूरे हमारे भारत देश में डली हुई हैं, या जिनमें विवाद चल रहे हैं, या जिनमें रहने के बाद किसी न किसी व्यक्ति की कोई ना कोई समस्या निरंतर बनी हुई है, उसका मुख्य कारण एक ही है कि भूमि आपकी दूषित है। भूमि को आप शुद्ध करें तो निश्चित रूप से आपको सरलता सफलता मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि भूमि शुद्ध होगी तो सफलता यहाँ पर निश्चित ही आपके कदम चूमती यहाँ पर नज़र आएगी। लेकिन शुरुआत में आपने जिस तरह से एक ज़िक्र किया था कि भवन हो, घर हो, फैक्ट्री हो या दफ्तर हो, कहीं न कहीं जैसे इंसान बीमार होता है वैसे इन चीज़ों को भी बुखार आता है। बुखार मतलब वहाँ से नेगेटिविटी निकल कर सामने आ रही है, जिसका असर कहीं न कहीं डेली लाइफ पे भी लोगों की पड़ता है, यहाँ पर दिखाई देता है। तो क्या लगता है जिस तरह चीज़ें चाहे बिल्डिंग हो, दफ्तर हो या फैक्ट्री हो, ये बीमार होती हैं, तो इनका बीमारी का या इसके नेगेटिविटी का जो संबंध है इंसानी बीमारियों से भी रहता है क्या? जी, बिल्कुल रहता है। क्या होता है कि सपोज़ आपकी किसी भूमि में जहाँ जिस प्रकार के नेगेटिव एलिमेंट है, अगर उसी के ऊपर आपका बेडरूम बन जाए, उसी के ऊपर आपका ऑफ़िस का केबिन बन जाए, तो निश्चित रूप से उस पर रहने वाले कमरे में या उस ऑफ़िस के केबिन में हमेशा उस रूम में व्यक्ति बीमार बना रहेगा, या उसके अलावा उस केबिन में जो बैठने वाला मुखिया होगा, उसको निरंतर असफलता ही हाथ लगेंगी। उसके लिए आप सबसे पहले भूमि को शुद्ध करें। भूमि को आप शुद्ध करेंगे तो जय असफलता जो आपको आ रही है, वह सफलता में तब्दील होगी। उसके अलावा आपको भूमि को शुद्धिकरण करने के साथ-साथ आपको विभिन्न प्रकार के उपाय ऐसे भी करने चाहिए कि जिससे आपका 5 तत्वों का सम्यक संतुलन हो सके और भूमि की ऊर्जा शुद्ध हो सके। भूमि की ऊर्जा शुद्ध करना है और उसको लेकर भूमि का जो है सही चयन हो, सही चयन होने के बाद वास्तु अगर सटीक हो तो वो सारी परेशानियाँ यहाँ पर दूर होती दिखाई देती हैं। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि लोग धीरे धीरे करके किसी बड़ी बीमारी में जो है ग्रसित हो जाते हैं। जैसे कैंसर को ही ले लें, तो कैंसर बीमारी और वास्तु का कहीं ना कहीं तालमेल है क्या? जी, क्या है कि वास्तु पुरुष जो होता है, उसका ईशान कोण में सिर होता है, और ईशान कोण में जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज़ जो सूर्य से प्राप्त होती हैं, वह ईशान कोण से ही प्राप्त होती हैं। इसलिए किसी भी कंडीशन में ईशान कोण में लेट बाथ नहीं बनाएँ। ईशान कोण में ज़्यादा हैवी मटेरियल न रखें। ईशान कोण को किसी भी प्रकार से भारी ना करें। ईशान कोण को किसी भी प्रकार से रसोई ना बनाएँ। ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को बोलते हैं। इसलिए ईशान कोण से अगर आप सही करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में कैंसर नहीं होगा, और ईशान कोण में अगर यह समस्या जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी भी प्रकार से होगी तो निश्चित रूप से उस घर में अधिकतर लोग कैंसर के कारण पाए गए हैं। ये तो रही कैंसर की बात, लेकिन कहीं न कहीं हार्ट अटैक आजकल देखा जाए जीवन शैली के मुताबिक लोगों में काफ़ी देखने को मिल रहा है। युवा भी इसके कहीं न कहीं चपेट में आते लगातार दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है मंगल जी, तो हार्ट अटैक और वास्तु का भी कहीं न कहीं कोई तालमेल रहता है क्या? जी, बिल्कुल, अभी तक मैंने सैकड़ों केस स्टडी में यह पाया है कि जिनके घर के नैऋत्य कोण, जिसको साउथ वेस्ट ज़ोन बोलते हैं, उसमें अगर गड्ढा है, उसमें अगर अंडरग्राउंड पानी का टैंक है, या उसमें उस तरफ ढलान है घर की, तो निश्चित रूप से उस घर में मुखिया की तो अकाल मृत्यु होती है, और अधिकतर बच्चे जो आजकल हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, वह नैऋत्य कोण के चक्कर में ही हो रहे हैं। इसलिए आप अपने घर के साउथ वेस्ट ज़ोन अर्थात नैऋत्य कोण को बैलेंस करें, और उसको जैसे ही बैलेंस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको हार्ट अटैक से बचने में भी आपको मदद मिलेगी। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी तरीके से आपने बताया कि हार्ट अटैक की बात हो या फिर कैंसर जैसी बड़ी जानलेवा बीमारी की बात हो। लेकिन इस बीच जिस तरह से आपने ज़िक्र किया अकाल मृत्यु, तो वास्तु और अकाल मृत्यु को लेकर किस तरह देख सकते हैं? क्या होता है कि जैसे इंसान के भी अपने जीवन जीने के नियम हैं, इसी प्रकार हमें घर में किस जगह पे क्या कार्य करना चाहिए, किस जगह हमको बैठना चाहिए, किस जगह उठना चाहिए, किस जगह सोना चाहिए, ये सब पूरे ग्रंथों में, शास्त्रों में, वास्तु विश्वकर्मा प्रकाशन में सबके नियम बताए गए हैं। लेकिन इंसान यह सब चीज़ें आज के ज़माने में मॉडर्न युग में भूल चुका है। अगर मान के चलिए कि आपके घर में एक गोल्डन रूल है, ईस्ट और नॉर्थ हमेशा डाउन होना चाहिए, वेस्ट एंड साउथ हमेशा ऊँचा होना चाहिए। अगर दक्षिण और पश्चिम के हिस्सा आपके घर का नीचा है, या कोई ढलान है, या कोई अंडरग्राउंड वाटर का टैंक है, तो निश्चित रूप से आपको बीमारियों से परेशानी होंगी, और वहीं अगर आपका ये व्यवस्थित है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल, सफलता हर कोई चाहता है, लेकिन सफलता तभी मिल पाएगी मंगल जी जिस तरह से वास्तु अगर सटीक लोगों के जीवन में कारगर साबित हो जाए। क्योंकि वास्तु को लेकर भी कहीं न कहीं लोगों में भ्रम बनता है, यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन जिस तरह से लोग इधर-उधर से सजेशन लेकर वास्तु में बदलाव तो कर लेते हैं ताकि हमारी कहीं न कहीं जो नेगेटिविटी है, जो हमारे हमारे घर में या हमारी लाइफ में जो दोष है वो दूर हो जाए। लेकिन क्या लगता है रंगों का असर, या फिर आजकल देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बदली है तो वॉलपेपर का यूज़ होने लगा है, रंगों के साथ-साथ टेक्सचर का भी यूज़ होने लगा है। तो इनका कितना प्रभाव पड़ता है लोगों की ज़िंदगी में? आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है मानव जीवन में, रंगों का पड़ता है। क्योंकि हमारी सृष्टि जो पंच तत्वों पे आधारित है, इसमें देखा जाए तो जैसे कि आपके घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का
ईशान कोण, पूरब उत्तर का कोण, जिसमें जल तत्व का वास होता है, अगर उस कोण में गलती से भी आपने रेड कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर कर दिया तो निश्चित रूप से आपकी उन्नति रुक जाएगी, आप पे कर्जा हो जाएगा। इसी प्रकार आपने अगर अग्नि कोण में जल तत्व का कलर ब्लू कलर का वॉलपेपर लगा दिया या बबल शेड में आपने कोई टेक्सचर डाल दिया, क्यों? अग्नि तत्व का कलर होता है पिंक, रेड, ऑरेंज, और आपने कलर कौन सा कर दिया? ब्लू या टेक्सचर बबल्स वाला, तो उससे वो क्या हो गया? जल तत्व आ गया। जैसे ही जल का अग्नि में प्रवेश हुआ तो निश्चित रूप से अग्नि दूषित हो गई। तो इससे हमको विभिन्न प्रकार की हमारे शरीर में भी पीड़ा होती है, फैक्ट्री पे भी समस्या आती है, अगर घर में करते हैं तो घर में भी कहीं ना कहीं महिलाएं बीमार पाई जाती हैं। तो अगर जिस तत्व को आप जिस कलर से असंतुलित करेंगे, उस तत्व से संबंधित दोष आपको उस घर में या उस फैक्ट्री में या उस व्यापार में आपको भोगने पड़ेंगे। तो इसकी सटीक जानकारी किस तरह ली जा सकती है कि हमारा घर इस दिशा में बना है, उसका मुख्य द्वार यहाँ है, तो इस दीवार पे अगर ये रंग करना चाहें या इस तरह का टेक्सचर डालना चाहें या फिर वॉलपेपर का इस्तेमाल करना चाहें तो वो कैसे निकाला जा सकता है? देखिए, हमारे मूलभूत सृष्टि 5 तत्वों में बनी है। ईस्ट में वायु तत्व होता है, तो हमेशा वायु तत्व का कलर हरा होता है। तो आपको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ईस्ट डायरेक्शन में हमेशा ग्रीन कलर का यूज करें। साउथ डायरेक्शन में आप रेड, पिंक, ऑरेंज कलर का यूज करें। वेस्ट डायरेक्शन में आप वाइट, क्रीम, आइवरी कलर का यूज करें। नॉर्थ डायरेक्शन में आप वाइट या स्काई ब्लू कलर का यूज करें। सेंटर आकाश तत्व में हमेशा वाइट कलर का उपयोग करें। यह 5 तत्वों को 5 कलर के द्वारा बैलेंस करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता आपको कदम चूमेगी। बिल्कुल, और हर कोई सफलता चाहता है और जब सफलता चाहिए तो जाहिर सी बात है कि वास्तु का के ज़रिए समस्याओं का निराकरण भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है, लेकिन तभी संभव है जब एक अच्छा वास्तु शास्त्र जो है इसको लेकर सजेशन दे और इसको लेकर उपाय यहाँ पर करता दिखाई दे। लेकिन अक्सर देखने में आता है कुछ लोग तरक्की लगातार करते दिखाई दे रहा है। पिछले 15 साल अगर उसकी देखा जाए तो तरक्की को लेकर एक ग्राफ ऊपर जाता है, लेकिन अचानक कहीं ना कहीं ग्राफ नीचे आने लगता है। उसकी चाहे फैक्ट्री की बात हो या दफ्तर की बात हो कहीं ना कहीं, या फिर व्यापार को लेकर बात कर लें, तो वो आमदनी उसको नहीं हो पाती या फिर वो प्रॉफिट नहीं गेन कर पाता जो पिछले 15 साल कर रहा होता। तो क्या वजह रही रहती होगी इसके पीछे? क्या होता है कि इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी फैक्ट्री में, अपने व्यापार में या अपने घर में चेंजेस करता है, जैसे कि वॉलपेपर चेंजेस, कलर चेंजेस, इंटीरियर चेंजेस, या किसी भी प्रकार का फ्लोर पर टाइल्स लगवाना, या किसी भी प्रकार के आप जिसको जिस तरह की नीड होती है उस तरह से ज़रूरत के हिसाब से उसको चेंजेस कराना। हो सकता है जब उसने व्यापार किया, भले ही उस समय वास्तु को ना मानता हो, लेकिन उसका लक अच्छा है, पुण्याई अच्छी है, तो निश्चित रूप से उसका वास्तु भी उसके साथ देगा उस समय, और उसको एस पर वास्तु उसका बिल्कुल उस समय सही होगा। लेकिन जब उसका पुण्य कमज़ोर हुआ तो निश्चित रूप से उसने समय के अनुसार से उस जगह पर तत्वों में असम्यक असंतुलन कर लिया। तत्वों का असम्यक असंतुलन करते से ही निश्चित रूप से उसको नकारात्मक रिजल्ट आते हैं, और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे व्यापार को कहीं नज़र लग गई या मेरे व्यापार को कहीं कुछ हो गया, जबकि उसको खुद नहीं पता कि व्यापार में जो 5 एलिमेंट है वह असंतुलित हो गए, या ज़मीन की एनर्जी उस समय डिस्टर्ब हो गई जब उसने बीच में कोई कार्य कराया। अभी की घटना है, नागपुर में मैं एक विजिट करने गया था, तो वो हार्डवेयर का काम था। उसमें पहले व्यापार बहुत अच्छा चलता था, लेकिन कुछ हिस्से में उन्होंने ज़मीन के फ्लोर पर टाइल्स लगवा ली, जिससे क्या हुआ कि जो दक्षिण और पश्चिम का कोण, नैऋत्य कोण होता है, वह नीचा हो गया। जबकि नियम है कि दक्षिण और पश्चिम का कोण, नैऋत्य कोण हमेशा ऊंचा होना चाहिए। जैसे ही वह नीचा हुआ तो उनका व्यापार भी पूरा नीचा हो गया। उनको यह कोई कारण समझ में नहीं आया। उन्होंने सब लोगों से पूछा, किसी ने बोला आपके व्यापार को नज़र लग गई, किसी ने बोला आपके व्यापार में किसी ने कुछ बांध दिया, किसी ने बोला कि आपके व्यापार को किसी ने वशीकरण कर लिया। तो उनको किसी के माध्यम से मेरे बारे में पता चला, मैंने उनको प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से उनको बताया, आए उन्होंने उसको तोड़वाया, तो बाद में उनको सफलता भी मिली है। बिल्कुल, सफलता मिली है। निराकरण सही हो तो सफलता वाक़ई कदम चूमती यहाँ पर नज़र आती है। लेकिन जिस तरह से आपने भी ज़िक्र किया कि अगर वास्तु सही होगा तो इंसान की लाइफ़ खुद ब खुद जो दोष मुक्ति यहाँ पर होती नज़र आने लगती है। लेकिन अक्सर देखने में जिस तरह से आपने एक नागपुर की फैक्ट्री का भी उदाहरण दिया, तो अब तक आपने जिस तरह से वास्तुशास्त्र को लेकर बात करें, कितनी फैक्ट्रियों की बात हो या फिर दफ्तरों की बात हो, ऐसे कितने मामले सामने आ चुके हैं जिनमें वास्तु दोष रहा, उनका निराकरण आसानी से आपने किया? मैंने अभी तक हज़ारों फैक्ट्रियों पर विज़िट की, हज़ारों दुकानों की विज़िट की, हज़ारों घरों की विज़िट की, और हज़ारों अकेली भूमि की विज़िट की। अभी तक कितनी सैकड़ों फैक्ट्रियाँ थी जिनमें एक मशीन सही होती थी तब तक दूसरी ख़राब हो जाती थी। कितनी फैक्ट्री थी जिनमें हमेशा रॉ मटेरियल की हमेशा कहीं न कहीं प्रॉब्लम बनी रहती थी। किसी-किसी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल भी था, मशीनें भी सही चलती थी, लेकिन फिनिश गुड्स सेल नहीं हो पाता था। कितनी दुकानें ऐसी थी, व्यापार में सब कुछ माल होता था, रेट भी कम देते थे, लेकिन व्यापार में माल तब भी नहीं बिकता था। कितने घर ऐसे थे कि उसमें मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे थे, संबंध खराब हो रहे थे, भाई-भाई के संबंध खराब हो रहे थे।
कितने घर ऐसे थे जिसमें अकाल मृत्यु हो रही थी। इन सब घटनाओं का जब मैंने वास्तु से उसका पूरा उपाय किया, उन उपायों से वह फैक्ट्री आज दौड़ रही हैं, व्यापार सुगमतापूर्वक चल रहे हैं, घरों में अमांगलिक कार्य हो रहे थे मांगलिक में परिवर्तित हो गए हैं। जिन लोगों की 36-36 साल की एज हो गई थी, जिनके घर में शादी संबंध नहीं हो रहे थे, मात्र वास्तु को सही करके मैंने उनके घर में मांगलिक कार्य करवाए। जो भाई-भाइयों में बातें नहीं हो पा रही थी, उस कोण को सही किया और उनके भाई-भाई में आज एक साथ प्रेम है। तो यह सब आज हम इस चीज़ को भूल चुके हैं कि वास्तु का भी हमारे जीवन में कितना महत्व है। एक जीव-जंतु भी अपने जीवन में अपने किस प्रकार अपना घोंसला बनाना है, किस प्रकार उनको निवास करना है, उनके भी नियम हैं। तो हम तो एक इंसान हैं, मानव हैं, तो हम अपने नियम क्यों भूल गए? भगवान ने अपनी एक मर्यादा बनाई है, किस कोण में हमको क्या कार्य करना चाहिए, किस कोण में हमको क्या कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप उस कोण को ध्यान रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही है मंगल जी। जिस तरह से इंसान अगर वाक़ई सुगम लाइफ़ जीना चाहता है, तो कहीं न कहीं नियमों का अगर पालन करेगा, तो उसको लेकर एक तरक्की भी मिलेगी और एक स्वस्थ जीवन भी यहाँ पर मिलता दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से फैक्ट्री का ज़िक्र जिस तरह से आपने किया, कई फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिनमें बार-बार मशीन होने की ख़राब होने की शिकायत अक्सर निकल कर सामने आती है। मशीन सही चल रही है, प्रोडक्शन सही हो रहा है, लेकिन स्टाफ़ पर कहीं न कहीं नेगेटिविटी छाई रहती है। या तो स्टाफ़ छोड़कर चला जाता है, या स्टाफ़ को सुविधाएँ देने के बावजूद भी स्टाफ़ जो है संतुष्ट नज़र नहीं आता। तो ऐसे में क्या कारण सामने आ सकते हैं? अभी जैसे कि मान के चले आपकी मशीनरी खराब हो रही है, तो सबसे पहले आप यह चेक करें कि आपने मशीनरी का जो मेन इलेक्ट्रिक एरिया है, वह कहीं जल तत्व वाली दिशा में तो नहीं बना दिया। मशीन है अग्नि, और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक एरिया जल तत्व वाली दिशा में बना दिया, तो निश्चित है कि आपकी मशीनें खराब होंगी। अभी की घटना है, बीकानेर में एक माइंस थी, उसका मैंने निरीक्षण किया। तो उसमें उन्होंने जो डीपी ट्रांसफार्मर रखा, वह पूरे प्लॉट के ईशान कोण में रख दिया, ईशान कोण जल तत्व में। और उसमें एक मशीन सही होती, तब तक दूसरी खराब हो जाती थी। ये इससे वो बहुत परेशान हो गए, उनकी पूरी जो व्यापार करने की उमंग थी, वह भी खत्म हो गई। मैंने उस जगह पे गया, मैंने बिना तोड़-फोड़ के, बिना ट्रांसफ़र शिफ्ट किए, उसमें कुछ ट्रीटमेंट किए, कॉपर पत्ती लगाई, उसके चारों तरफ ट्रांसफार्मर के नीचे ज़मीन में गड्ढा करवा के, इस प्रकार से विभिन्न ट्रीटमेंट किए, और आज वह प्लांट सुगमतापूर्वक चल रहा है। उसके अलावा बात रही लेबर की। लेबर क्या होती है? लेबर से अपने को कराना है कार्य, तो लेबर है अग्नि तत्व की। अगर मान के चलिए आपने उनका बाह्य कोण में उनका रुकने का गेस्ट हाउस बना दिया, या नैऋत्य कोण में बना दिया, तो निश्चित रूप से लेबर आपके टिकेगी ही नहीं। तो अगर आपको अपनी फैक्ट्री में या अपने व्यापार में लेबर को रोकना है, तो आप अपने अग्नि कोण में उनका रूम बनाएं, तो निश्चित रूप से लेबर ईमानदारी से भी काम करेगी और लेबर प्रॉपर काम करेगी। मतलब जिस तरह से आपने कहा कि लेबर होती है अग्नि तत्व का रूप यहाँ पर अख्तियार करती है, और कहा जाता है कि लोहे से लोहे पर वार किया जाए तो लोहे, तो इसलिए अग्नि को देखते हुए कहीं न कहीं लेबर और उनके रहने का या जो सुविधाएँ दी जा रही हैं, उसका काफ़ी महत्व यहाँ पर निकल कर सामने आता है। लेकिन ये तो रही बात फैक्ट्री को लेकर, कार्यालयों को लेकर, घरों को लेकर। कोई भी युवक या युवती को लेकर बात करें, वेल सेटल हो चुका है, अब उसको फ़िक्र होती है शादी करने को लेकर। लेकिन कहीं न कहीं उसकी शादी में भी अड़चन आती है, तो क्या लगता है इसमें भी कहीं न कहीं वास्तु होता है? क्या होता है कि इसके लिए हमको अपने घर में जो शादी ना होने का एक मुख्य कारण है, उसके 3 मुख्य कारण होते हैं वास्तु में। पहला मुख्य कारण यह होता है कि जो समाज से संबंध जो लोग लाते हैं, वह सामाजिक लोग लाते हैं। तो समाज की जो दिशा होती है, वह होती है पूरब दिशा। अगर आपके घर की पूर्व दिशा में कोई दोष होगा, तो पहली बात समाज वाले लोग आपके घर में संबंध ही नहीं लाएँगे। मानकर चलिए कि आपके समाज के लोग संबंध तो ला रहे हैं, लेकिन संबंध परिपक्व नहीं हो पा रहा, मतलब संबंध पूरा तरीके से हो नहीं पा रहा। तो उसका मुख्य कारण है अग्निकोण, क्योंकि हमको फेरे जब लेते हैं, तो अग्नि की आवश्यकता होती है। तो कहीं आपके घर के अग्निकोण में पानी तो नहीं है, अग्निकोण में टॉयलेट तो नहीं है, अग्निकोण में अंडरग्राउंड वाटर टैंक तो नहीं है। अगर यह सब चीज़ें हैं, तो निश्चित रूप से आपके घर में अमांगलिक कार्य भी होंगे और मांगलिक कार्यों में भी विलंब होगा। तीसरी बात, अगर बोला जाता है कि आपके घर में अगर आपके पितृ प्रसन्न नहीं है, तो निश्चित रूप से यह 2 चीज़ें होते हुए भी अगर आपका पूरब दिशा बैलेंस है, अग्निकोण बैलेंस है, तो पितृ जब तक प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक आपके घर में सुख शांति के अलावा मांगलिक कार्य भी नहीं होगा। तो इसके लिए वो नैऋत्य कोण रिप्रेजेंट करता है, अर्थात साउथ वेस्ट जोन। तो नैऋत्य कोण में आप अपने घर की एक फैमिली फ़ोटो येलो कलर में लगा दीजिए, तो निश्चित रूप से आपके ये तीनों कोण जैसे ही बैलेंस करेंगे, तो आपकी कम समय में शादी भी होगी, और जिस घर में आपका संबंध होगा, उस घर में भी आपका संबंध अच्छे से होगा।
प्रयास मंगल जी, शुरुआत में जिस तरह से आपने ज़िक्र किया, रंगों का काफ़ी फ़र्क पर लोगों की ज़िंदगी भी पड़ता नज़र आता है। रंगों के साथ-साथ टेक्सचर्स की बात हो या फिर वॉलपेपर की बात हो। लेकिन पहले देखा जाए, चाहे दफ़्तर हो, फैक्ट्री हो, घर हो, लोग अक्सर फर्नीचर लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। लेकिन ज़माना बदला तो ज़ाहिर-सी बात है, ज़रूरतें बदलती यहाँ पर आई। अब मेटल का इस्तेमाल यहाँ पर होने लगा फर्नीचर को लेकर, पत्थर ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, तो इसमें वास्तु का कितना कारगर साबित होता है? देखिए क्या होता है, शास्त्रों में पहले जो लकड़ियाँ आती थी उनके भी शुभ अशुभ महत्व होते थे। हम पहले के समय में जो लकड़ियाँ उपयोग करते थे, तो वो लकड़ी अगर आज इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमको शुभता प्रतीत होती है। लेकिन आज हम अपने बेड लोहे के पे बनाने लगे, स्टील पे बनाने लगे, जो कि नकारात्मक ऊर्जा जनरेट करते हैं। उसी हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा जो समय अपना व्यतीत करते हैं 24 घंटे में, वह मिनिमम 8 घंटे हम अपने बेड पर निर्भर करते हैं। अगर आपके बेड में करंट ही नेगेटिव होगा तो निश्चित रूप से आपके बाकी का समय भी नेगेटिव होगा। इसलिए आप अपना बेड बनवा रहे हैं तो निश्चित रूप से अच्छी लकड़ी का ही बनवाएँ, और वह आपको दिन भर तरोताज़ा भी बनाएगा और ऊर्जावान भी बनाए रखेगा। बेड का यहाँ पर ज़िक्र किया, तो अक्सर देखा जाए तो जहाँ जगह कम होती है घरों में, तो बेड को एक बॉक्स का रूप दे दिया जाता है, उसमें सामान भर दिया जाता है। लोग उस पे सोते हैं, बैठते हैं। तो क्या लगता है, इसका भी कहीं न कहीं फ़र्क पड़ता है? अभी तक सैकड़ों घर ऐसे हैं जो मैंने डाउजिंग टेक्निक से जब रूमों में विजिट करने गया जी। और जब बेड के ऊपर ये रॉडें रखी, तब ये रॉडें एंटी क्लॉक घूम गई बेड के ऊपर, अर्थात उस बेड में अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी थी। मैंने बेड के नीचे जब बॉक्स निकलवा के देखे तो उसमें विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के खिलौने, विभिन्न प्रकार के लोहे, मैग्नेट का आइटम उसमें भर रखा था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप लोहे का, प्लास्टिक का बेड पर नीचे आइटम भरेंगे तो उसके नीचे से एक नेगेटिव करंट आपके ऊपर आएगा। जब नेगेटिव करंट आएगा तो आपको बुरे सपने आएँगे, नींद प्रॉपर नहीं आएगी, और यह सब होने से आपको विभिन्न प्रकार की समस्याएँ आएँगी। इसलिए अपने बेड के नीचे किसी भी प्रकार के प्लास्टिक के आइटम, लोहे के आइटम या किसी भी प्रकार के मेटल्स के आइटम ना रखें। अगर आपको जैसे कुछ रखना है तो आप अपने घर के कपड़े होगा, जो जनरल आइटम्स होते हैं। अगर भूमि की ऊर्जा पॉजिटिव है तो उस पर बनने वाली बिल्डिंग, उस पर बनने वाली फैक्ट्री आसानी से सुगमतापूर्वक सफलता तो देगी ही, और नित्य नए आयाम उस बिल्डिंग पर होंगे। इसलिए भूमि की ऊर्जा को आप बढ़ाएँ। भूमि ऊर्जा को आप किसी एक अच्छे डाउज़र से या यंत्रों के द्वारा भूमि ऊर्जा का परीक्षण करवाएँ। आपको अगर इसका सिलेक्शन करना है, जो व्यक्ति योग्य है उसके, वास्तु के विशेषज्ञ के, आजकल हर कोई वास्तु का कार्य करने लगा है, तो आप कोई डिग्री होल्डर को देखें, उस जो जिसको भूमि का भी ज्ञान हो, वास्तु का भी ज्ञान हो, कलर का भी ज्ञान हो, ज्योतिष का भी ज्ञान हो, स्वर का भी ज्ञान हो। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों का ज्ञान रखता है, वही एक एक्चुअल एक्सपर्ट वास्तुविद है, और वह आपको जो सिलेक्ट करके देगा, निश्चित रूप से वह भूमि आपको सफलता की ऊँचाइयों पे ले जाएगी। बिल्कुल मंगल जी, और हर एक आदमी की ये आस, ये आशा, ये उम्मीद होती है कि अच्छा खासा पैसा मिले और तंदुरुस्त वो रहे। लेकिन कहीं न कहीं कुछ चूक हो जाती है, पैसा आता है लेकिन नहीं रुक पाता, तंदुरुस्ती बनी रहती है लेकिन कुछ-कुछ इंटरनली ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं जो धीरे-धीरे बड़ा आकार ले लेती हैं। तो कहाँ चूक होती है इंसान से इस बातों को लेकर? पैसा आने की दिशा होती है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अगर आपके नॉर्थ डायरेक्शंस में येलो कलर है, रेड कलर है, तो आपके पास पैसा आएगा ही नहीं। मान के चलिए उसमें आपका कलर सही है और आपकी दिशा भी सही है, बैलेंस है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन पैसा रुक नहीं रहा। उसका कारण है नैऋत्य कोण, अर्थात साउथ वेस्ट जोन। इसलिए नैऋत्य कोण को बैलेंस करें, नैऋत्य कोण को ऊँचा करें, और यह बैलेंस करते हैं तो आप पे पैसा भी आएगा, पैसा रुकेगा भी। अब बात रही हेल्थ की, प्रथम सुखी निरोगी काया। अगर आपकी सुखी निरोगी काया नहीं है तो आप पे किसी भी प्रकार का सुख हो वह कोई मतलब का नहीं है। इसके लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 3 कोणों को महत्व देते हैं। पहला ईशान कोण। ईशान कोण अगर आपका बैलेंस होगा, निश्चित रूप से आपके दिमाग की क्लियरिटी होगी, आप में अच्छे विजन होंगे। दूसरा उसके लिए जो महत्वपूर्ण होता है, नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट जोन। अगर साउथ वेस्ट जोन आपका स्टेब्लिश होगा, बैलेंसिंग होगा, तो निश्चित रूप से आपको साउथ वेस्ट जोन से आपको ऊंचाइयों पर तो जाएंगे ही, उससे आपके हेल्थ पे भी आपको इम्प्रूवमेंट होगा। तीसरा इसके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिशा होती है, वह होती है वेस्ट दिशा। अगर वेस्ट डायरेक्शन में कोई दोष है, पश्चिम दिशा में, तो उससे भी हमको परेशानियाँ, बीमारियाँ आती हैं। इसलिए आप पैसे को भी बैलेंस करें और शरीर को भी बैलेंस करें, तब आपका जीवन सुखी है। और ये दोनों चीज़ जिस व्यक्ति के जीवन में बैलेंस होती हैं, उस व्यक्ति के जीवन में ऊँचाइयों तो व्यक्ति छूता ही छूता है, और उस व्यक्ति के साथ-साथ सफलता भी साथ चलती है। बैलेंस हर चीज़ में बैठाना बेहद ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से आपने ज़िक्र किया, भूमि की ऊर्जा की बात हो, ये पेड़ पौधों की ऊर्जा की बात हो या मनुष्य के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा की बात हो, तो इन चीज़ों को लेकर अगर वास्तव में देखा जाए तो किस तरह बैलेंस बनाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो इंसान को अपने शरीर में बैलेंस बनाना चाहिए।
अगर इंसान का मान के चलिए प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठ के अपना पहले जो उसकी दिनचर्या है उसको व्यवस्थित करें। सूर्य उदय के पहले व्यक्ति को उठना चाहिए। उस उठने के बाद उसको अपने आहार व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। उसके बाद जो उसकी नित्य लाइफ है उसके अनुसार उसका जीवन यापन करना चाहिए। जिस जगह व्यक्ति रहता है या व्यापार करता है उसको 5 तत्वों के अनुसार बैलेंस करना चाहिए। तीसरा, भूमि की ऊर्जा को बैलेंस करना चाहिए। अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी वहाँ इफेक्टेबल होती है, तो कॉस्मिक एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें बैलेंस कर लोगे, निश्चित रूप से आपके भाग्य में वह मिलेगा जो आप चाहते हैं। और ये तीनों चीज़ें जिसकी बैलेंस होती हैं वही व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है। बिल्कुल, ऊंचाइयों को छूना है तो वही व्यक्ति छुएगा इस ऊंचाई को जिसके लाइफ में बैलेंस हर चीज़ यहाँ पर नजर आएगी। अंत में क्या कुछ संदेश देंगे मंगल? अंत में मैं यही संदेश देना चाहूँगा, आज मानव जीवन जितना बदल रहा है, बदलना अच्छी बात है, लेकिन पुरानी चीज़ों को मत भूलिए। वास्तु को भी अपनाएं। योग व्यायाम तो प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन आज वास्तु की भ्रांतियों से मार्केट में आज व्यक्ति वास्तु से ही परेशान है कि किस वास्तु वाले को बुलाएं। इसलिए आप एक एक्सपर्ट वास्तुविद का सिलेक्शन करें, एक्सपर्ट वास्तुविद से अपने घर का वास्तु कराएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं। चलिए, प्रयास मंगल जी आए, आपने वक्त दिया और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को यहाँ पर दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वास्तु हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए अगर वाकई वास्तु के सहारे आगे बढ़ेंगे तो तरक्की आपके कदम छुएगी। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि हर एक चीज़ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ऊर्जा की बात हो या फिर अपनी सेहत को लेकर बातें या फिर ज़िंदगी में तरक्की करना, तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का बैलेंस बनाना हो। और ये बैलेंस तभी संभव हो सकता है जब आपके पास सटीक वास्तु हो, और सटीक वास्तु के लिए सटीक वास्तु विधि भी होना बेहद ज़रूरी है। इस शख्सियत में इतनी बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।